बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा करंट अफेयर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है डेवोस में। डेवोस में हुई है। ये कौन से नंबर की मीटिंग थी? ये याद रखिएगा, 54 नंबर की ये मीटिंग थी। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकर साहब पहुंचे हैं कहाँ? स्विट्जरलैंड में। डेवोस जो है ये स्विट्जरलैंड का सिटी है, डेवोस। तो वहां पे पहुंचे हैं जी अनवर उल हक काकर साहब स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग थी। अच्छा, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है जी? ग्लोबल और इम्पार्शल जो है ना, ये जो स्टेक होल्डर हैं इन्हें आपस में बिठाता है, कम्युनिकेशन करता है इनके साथ। कैसे? किसके लिए? फॉर कोऑपरेटिव एंड प्रोग्रेस, कोऑपरेशन एंड प्रोग्रेस, मतलब इकोनॉमिकली जो दुनिया किस तरह से ग्रो कर सकती है उसके हवाले से ये क्या करता है, दुनिया के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उन्हें इकट्ठा करता है, उनके सामने प्लान रखता है। असल में बेसिकली आप कह सकते हैं कि आइडियाज शेयरिंग होती है इसमें, कि किस तरह से हम अपने माशरे को उठा सकते हैं, अच्छे प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकते हैं, हम किस तरह से कोऑपरेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसका असल मकसद ये नॉन गवर्नमेंटल है। अब इसके अंदर ये देखिए कब बनी थी ये 1971 में बनी थी। ये जर्मन एक प्रोफेसर थे, क्लास स्क्वाब इसका नाम था। तो ये नाम भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इनिशिएटिव किसने लिया था। ये जर्मन इंजीनियर था, ये बार बार आया है, क्लास स्क्वाब इसका जो है, इस तरह से इसे हम पढ़ेंगे। 1971 में इसने शुरू किया था। अब ये बहुत बड़ा मतलब है कि फोरम बन चुका है इंटरनेशनली। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे हैं। तो ये डेवोस में हुआ है बेटा, इसकी जो मीटिंग हुई है 54th डेवोस में। और कब हुई है? 15 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक। तो काकर साहब भी पहुंचे थे स्विट्जरलैंड में। ये है काकर साहब अब वापस आ गए। जो हमारे ईरान के साथ इशू हुआ है उसकी वजह से काकर साहब ने क्या किया जी, अपना जो दौरा था वो मुख्तसर किया और फौरन पाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि हमारे अपने यहाँ सूरत हाल जो थी उसे जो है ना जी प्राइम मिनिस्टर है साहब, ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी है। अब देखिए, अब हमारे पास बेटा देखें कि जो स्विट्जरलैंड है ना, ये खबरों में है। अब यहाँ से और कौन से सवाल बन सकते हैं ये जरा हम देखेंगे। स्विट्जरलैंड का मैप आपके सामने है, इसे जरा हम देख लेते हैं इसके साथ कौन कौन से कंट्री लगते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड यूरोप का कंट्री है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है बेटा। ये कौन सा कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री ऐसा मुल्क होता है जिसके साथ कोई समंदर नहीं लगता, जो समंदर को टच नहीं करता, जिसकी कोई समुद्री हदूद नहीं होती, जिसकी कोई नेवी की फोर्स नहीं होती, वो हमारे पास लैंड लॉक कंट्री होता है। तो स्विट्जरलैंड के साथ कौन कौन सा मुल्क लगते हैं? नॉर्थ में जर्मनी मौजूद है हमारे पास, ये देखिए। ईस्ट में हमारे पास ऑस्ट्रिया है, साउथ में इटली है और वेस्ट में हमारे पास फ्रांस है। तो ये 4 मुल्क हैं जिन्होंने घेरा हुआ है किसे? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को। अब स्विट्जरलैंड का बेटा हमारे पास जो कैपिटल है वो क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल बेटा क्या है? जनेवा नहीं है। जनेवा इनका सिटी जरूर है लेकिन इनका कैपिटल नहीं है, याद रखिएगा, पूछते हैं अक्सर। तो इसका जो कैपिटल है बेटा क्या है स्विट्जरलैंड का? बर्न है हमारे पास। ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके सिटी मशहूर है, तो ज्यूरिच का आपने सुना होगा। दूसरा आपने अभी डेवोस का मैंने बताया। तीसरा आपने जनेवा का के बारे में जो है ना सवाल बनते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर जनेवा में है। जनेवा इनका सिटी है स्विट्जरलैंड का। ठीक हो गया बेटा, इसे कहते हैं हम। इसका जो प्रेसिडेंट साहब है ना जी, उनका नाम भी लिखने 2023 में आया है, ये वोलिया अमहर्द। वोलिया अमहर्द इनका नाम है, अगर मैं इसे ठीक से पढ़ पा रहा हूं तो इसे कहते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड को हम क्या कहते हैं बेटा? बार बार सवाल आता है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहेंगे हम? स्विट्जरलैंड को कहेंगे। लैंड ऑफ अल्पाइन माउंटेन्स भी इसी को कहेंगे हम। लैंड ऑफ अल्पाइन माउंटेन्स भी इसी को कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो एल्प्स माउंटेन है बेटा, यहाँ से ऐसे जा रही है, इसके पास से गुजरती हुई आगे निकल रही है ऐसे एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन आपको पता है यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, तो यहीं से इसके बॉर्डर से गुजरती हुई निकल जाएगी। उसके बाद जो माउंट ब्लैक है, आपको पता है माउंट ब्लैक जो कि हाईएस्ट पॉइंट है एल्प्स माउंटेन का यूरोप में, वो भी यहीं सी बॉर्डर पे बनता है। इसके यहीं बॉर्डर पे बनता है। इटली, फ्रांस और ये जो स्विट्जरलैंड है इसके बॉर्डर के करीब कहीं पे मौजूद है। जनेवा इसका सिटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेडक्वार्टर है वो किधर है बेटा? जनेवा में है, जनेवा के अंदर है। तो ये स्विट्जरलैंड के हवाले से सवाल 5-7 बन सकते थे। उम्मीद करता हूं मैं आपको स्विट्जरलैंड के बारे में बता पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।